आज की कार्यपत्रिका में जो हम सबसे पहले समझेंगे वे हैं र के रूप। र के रूप 4 तरह के होते हैं। सबसे आसान रूप होता है र, जिसमें पूरे र का प्रयोग हो सकता है। यह र शब्द के कहीं भी आ सकता है, बीच में भी, शुरू में भी या आखिर में भी। इसके साथ किसी मात्रा का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने शब्द लिखा रात, या यहाँ पे शब्द लिखा रथ। हम एक और शब्द लिख सकते हैं, जैसे मैंने शब्द लिखा भारत, तो इसमें र बीच में आया है। ठीक है, तो एक तो ये र का रूप है जिसमें पूरे र का प्रयोग होता है। एक र के रूप को हम रेफ बोलते हैं। रेफ यानी जो किसी रेखा के ऊपर लगता है, जैसे ये यहाँ पर ऊपर लगा है। ठीक है, इसका उदाहरण है जैसे कार्य, पर्व। ठीक है, ये देखो इसमें ऊपर यहाँ पर र लगा हुआ है। ठीक है, इसमें इस र को इस वाले व्यंजन जिसके ऊपर वो लगता है उससे पहले बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बोला कार्य, तो य से पहले र बोला है। ऐसे यहाँ व के ऊपर लगा हुआ है तो हम इसको बोलते हैं पर्व, यानी व से पहले हमने क्या बोला, र। ठीक है, अब पदेन। पदेन में 2 तरह के रह आते हैं। पदेन का मतलब होता है पैर में, यानी किसी व्यंजन के नीचे उसके पैर में र लगा हो। ठीक है, तो ये 2 तरह के रह होते हैं। एक आपने ऐसे टेढ़ा रेखा वाला र देखा होगा, जैसे यहाँ लगा हुआ है प्रेम, क्रम। ठीक है, अब देखिए प्रेम, इसमें र किसी के बाद नहीं, प के बिल्कुल साथ बोला जाएगा। पहले प, फिर र, फिर अ, प्रेम। ठीक है, क्रम, क र अ, ऐसे क्रम। ठीक है, ये बिल्कुल इस व्यंजन के साथ बोला जाता है। ठीक है, तो ये टेढ़ी रेखा वाला र। अब ये एक र आपने देखा होगा, ये उल्टा वी जैसा दिखता है। ये वाला र भी पदेन होता है क्योंकि ये पैर में लगता है, किसी भी व्यंजन के नीचे लगता है। ये सिर्फ 2 व्यंजनों के साथ लगता है। एक व्यंजन है ट, एक व्यंजन है ड। ठीक है, अब देखो जैसे इसका बना, ये देखो ट के नीचे हमने र लगा के दिखाया है, ड के नीचे भी र लगा के दिखाया है। अब इनसे हम शब्द बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ शब्द बनाया ट्रेन। ठीक है, आप शब्द बना सकते हैं ट्रक। ऐसे ही ड से हमने शब्द बनाया ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। ट्र से राष्ट्रीय। तो इस तरह हम जब भी ऐसे उल्टा वी वाले र का प्रयोग करेंगे, वो हम सिर्फ 2 ही व्यंजनों के साथ करेंगे, एक ट के साथ और एक ड के साथ। ठीक है, अब इन दोनों र में हम फर्क देखेंगे। इस वाले जो ये ऊपर वाला रेफ वाला र होता है, इसमें र आधा होता है, व्यंजन पूरा होता है। र आधे का मतलब, अगर मैं इस कार्य में लिखूं तो व्यंजन पूरा है, यानी मुझे यहाँ लिखना होगा ऐसे, का आधा र और य। अब ये बना कार्य। ठीक है, ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं प र आधा और व, तो ये बना पर्व, यानी इसमें र आधा है और क और प व्यंजन पूरे हैं। लेकिन जब हम इस वाले र में आते हैं तो उल्टा होता है, व्यंजन आधा होता है और र पूरा होता है। यानी जब हम ये वाला प्रेम लिखेंगे, देखिए आपने जब हमने प्रेम लिखा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प र ए म। ठीक है, यानी इसका मैं अगर वो करूँ, क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद करूँ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हमने क्रम लिखना है तो हम लिखेंगे क र अ म अ। अब आपने यहाँ देखा कि क आधा है, र पूरा है, क्रम। ठीक है, और जब हमने यहाँ लिखा था, अगर हम इस वाले कार्य का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे क आ आधा र य अ। अब आपने देखा यहाँ पे र के नीचे हलंत है, यानी र आधा है। ठीक है, और यहाँ पे र के नीचे हलंत नहीं है, यानी र पूरा है। तो आपको समझ आया, जो रेफ होता है उसमें र आधा होता है, व्यंजन पूरा होता है, और इसको इस वाले व्यंजन जिस व्यंजन पे लगा होता है उससे पहले बोला जाता है, यानी ये होगा कार्य, ये होगा पर्व। ठीक है, इस वाले में
प्रेम, इसमें बिल्कुल व्यंजन के साथ, व्यंजन आधा र पूरा, इसको बोलेंगे तो हम प्रेम। इसको बोलेंगे क्रम, तो पहले क आधा है और र पूरा है, ठीक है। फिर ये जो उल्टा वी वाला र है, ये भी पदेन में आता है और ये उल्टा वी जैसा लगता है और सिर्फ दो ही व्यंजनों के साथ लगता है, ट और ड के साथ, ठीक है। और ये आखिरी वाला र, ये पूरा र होता है, इसलिए इसको कहीं भी आप शब्द में प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। ये शुरू में भी आ सकता है, किसी शब्द के बीच में भी आ सकता है और किसी शब्द के आखिर में भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे शब्द लिखती हूँ भार, ठीक है, तो ये हैं र के रूप।